देखिए क्वेश्चन दिया है, एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। यदि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपये विक्रय मूल्य होगा, यानी कितने रुपये में इसे बेचना होगा। तो देखिए एक बात समझिए कि जो भी क्रय मूल्य होता है उसमें यदि हम लाभ को जोड़ दें तो हमें विक्रय मूल्य मिलता है, और यदि हम क्रय मूल्य में से यदि हम हानि को घटा दें तब भी हमें क्या मिलता है, तो भी हमें विक्रय मूल्य ही मिलता है। क्लियर, ये बात तो पता ही है। अब आगे देखिए मान लीजिए हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमारा x रुपये है। यदि हम इसमें ठीक है कुछ लाभ पे बेची जा रही है, तो कितने में बेची जा रही है, तो ये बेची जा रही है आपकी 2827.06 में। लेकिन जब इसको हानि पे बेचा जा रहा है तो कितने में बेचा जा रहा है, तो 2230 रुपये में। क्लियर। तो अब जरा ये बताइए कि जो हानि पे बेचा जा रहा है वो हानि यानी जो लाभ है वो हानि से कितने परसेंट अधिक है, तो 14% अधिक है। यदि हम हानि को 100 मान लेते हैं तो हमारा लाभ 14% अधिक यानी 114 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। चूंकि 100% क्या ये हानि है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो 100 114, चूंकि माइनस है तो 114 में से अभी 100 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 214 हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो 2827.06 और 2230 दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आएगा, तो जब आप निकालेंगे तो निकल के आएगा ये 2827.06 में से जब हम 2230 घटा देंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 0.6, तो 0.6 ही रहेगा, और यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ पे 5, 597.06 597.06। ठीक है, 214 की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 597.06। तो यहाँ से हमें चाहिए किसकी वैल्यू, या तो आप 114 की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 100 की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि ये हानि हुई है 100 की, तो यदि हम हानि निकाल लेंगे 100 की वैल्यू निकाल लेंगे तो जब हम 2230 में जोड़ देंगे तो हमारा CP यानी क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो उसके बाद हम 14% वैल्यू निकाल के उसको जोड़ के हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए 214 यूनिट की वैल्यू 597.06 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 597.06 बटे में 214 आ जाएगा और गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, ये आपका 100 है, तो इस वाले पॉइंट हटाने से आपका ये 100 आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 से कटेगा आपका 107 बार, और 2 से ये आपका कटेगा, कितने में कटेगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 8 16, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, यानी ये आ गया आपका 100 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 298553 बटे में कितना है 107। अब देखिए 107 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 107 तो किसी से कटेगा नहीं, अब इससे डायरेक्ट काटना पड़ेगा। तो कितनी बार कटेगा, तो देखिए 7 से 3 कब आता है, 7 के पारे में 3 कब आता है, जब ये 9 बार कटे। 7 में 63 यानी इकाई अंक 3 कब आएगा, जब ये 9 बार कटेगा। ठीक है, तो जब इसको भाग दोगे तो आपका ये जब इसको भाग दोगे तो आपका पूरा कटेगा, कितने बार कटेगा, तो ये 279 बार कटेगा। ठीक है, इस पूरे सवाल में आपको जो दिक्कत आएगी वो आपको यहीं पे आएगी, इसको काटने में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 107 से कटेगा आपके 279 बार, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 यूनिट की वैल्यू आपको 279 मिल गई। 100 यूनिट हमारा क्या था, हानि थी। तो जब हम विक्रय मूल्य में जब हम हानि को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 2230 प्लस के 279 बराबर ये हो जाएगा आपका 2509, यानी हमारा CP मिल गया 2509। अब आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इसे 14% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपये विक्रय मूल्य होगा। अब आगे देखिए 14% लाभ पर बेच रहे हैं, देखिए आपको मिल गया CP मिल गया आपको 2509। तो हम क्या करेंगे, 2509 का डायरेक्ट 114% निकाल देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब कैसे निकालेंगे वो देखिए अब 2509 में हमें किसका गुणा करना है, 114 गुणा करना है। अब इतना आसान तो है नहीं गुणा करना, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यदि आपने ट्रिक नहीं देखी है देख लेना, आपका गुणा करने की ट्रिक भी पड़ी हुई है। देखिए इसको गुणा कैसे करेंगे, 100 का भाग करना तो आसान है, गुणा कैसे करते हैं वो देखिए।
देखिए 2509 को इस तरह से लिखिए, 114 को आप इस तरह से लिखिए, ठीक है। अब दाईं तरफ से एक एक अंक ले लीजिए, ये वाला एक अंक, ये वाला एक, बाकी जो संख्या बची है उसको पूरा ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखिए, 9 का गुणा आप किस में करेंगे, 9 का गुणा 4 में, 9 चौक 36, 36 के 6 हासिल के 3, क्लियर। और 250 गुणा 4 कितना होता है, 25 चौका 100 यानी 1000 होता है। और 11 इंटू 9, 11 नंबर 99, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो 1000 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 1099, और 3 हासिल के पहले से थे तो कितना हो जाएगा, 1102। 1102 का कितना जाएगा, 2, हासिल कितने बचेंगे, 110। अब 25 गुणा, सॉरी 250 गुणा आप क्या करना है, आपको 11 करना है। तो 25 गुणा 11 कितना होता है, 275। 275 में एक जीरो हो जाएगा, यानी कि 275 में एक जीरो, ठीक है। और आपके 110 हासिल के पहले से थे, 110 हासिल के आपके पहले से थे, तो ये आपका हो जाएगा 2860। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2860। तो इन पूरे गुणा करने पे कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2860 और फिर 26, बटे में कितना है, 100 है। 100 का भाग देने का मतलब होता है दाईं तरफ से 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 2860.26, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो मेरी ये राय आपके लिए यही थी कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़ के आते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि टाइम ज़्यादा खाएगा, ठीक है।